Hello students. Hello students and welcome to our today's class. आज आप लोग का क्लास 11th का कॉमर्स का पहला क्लास है और आज के क्लास में आप लोग का अकाउंट्स में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये जो क्लास है ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए है, ठीक है। क्लास 11 कॉमर्स, क्लास 11 कॉमर्स का ये आप लोग का क्लास है। आप लोग के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो मैं कॉमर्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, इन सब चीज के बारे में बात नहीं करूँ। सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं। अकाउंटेंसी, जिसको आप लोग अकाउंट्स भी बोलेंगे, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, जिसको आप लोग बीएसटी भी बोलेंगे। ये जो है 3 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है, मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। जिसमें टफ सब्जेक्ट का अगर मैं बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे है अकाउंट्स। टफ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। अच्छा, मैथ्स में कमजोर थे कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स में बस प्लस और माइनस और कुछ नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का काम पड़ेगा और यहाँ पे ज्योमेट्री कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो है सीबीएसई वालों के लिए टफ है और बिहार बोर्ड वालों के लिए इकोनॉमिक्स हम लोग का इजी। बिजनेस स्टडीज जो है वो थोड़ा रटने का चैप्टर है, समझने का है, लेकिन इसमें आपको रटना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग का अकाउंट्स है, अकाउंट्स में तो कुछ नहीं अलग से, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं इकोनॉमिक्स का बात करूँ तो सीबीएसई वालों के लिए और बिहार बोर्ड वालों के लिए ये अलग है। सीबीएसई वाले बच्चों को इकोनॉमिक्स में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, बट मैं उसको स्टैट्स लिखा हूँ। बिहार बोर्ड वालों को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स, ठीक है। स्टैट्स हम नहीं पढ़ाते हैं, स्टैट्स का फी हम नहीं लेते। आपका इकोनॉमिक्स का जो फी है वो है 3500। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक पढ़ाऊंगा या बिहार बोर्ड वालों को, सॉरी सीबीएसई वालों को मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और बिहार बोर्ड वालों को मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। मैं जो है स्टैट्स नहीं पढ़ाता हूँ। स्टैट्स इजी है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये 2 चीज पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं बीएसटी। बीएसटी में टोटल 12 या 13 चैप्टर है, जिसमें 6 चैप्टर जो है वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड। 6 चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड है और मैं सिर्फ यही 6 चैप्टर पढ़ाता हूँ, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनेगा। बाकी का 6 चैप्टर आप रट के खुद से लिख लीजिएगा, जो डाउट होगा वो मैं डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। और बीएसटी का 6 चैप्टर का मैं आधा फी लेता हूँ, 3500, ठीक है। अकाउंट्स का जो फी है वो आप लोग को पता है, वो है 6800। अच्छा, इस साल सीबीएसई ने बहुत सारा चीज हटाया है, कुछ खास चीज नहीं हटाया है, बट कुछ एक चीज को डिडक्ट किया है। तो जो चीज को सीबीएसई ने डिडक्ट किया है उसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए ये डिडक्शन सिर्फ इस साल के लिए है, अगले साल आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो अचानक से ये चीज अगर क्लास 12 में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है मैं पूरा का पूरा चीज आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो ये आप लोग का सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन था। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, 3 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। हम लोग का जो ये क्लास है ये अकाउंट्स का क्लास है। अच्छा, अकाउंट्स में आप लोग को कुछ करना नहीं है, आराम से बस मेरी बात को सुनना है और किताब में जब आप लोग को बोलूंगा आप लोग परचेज कीजिएगा। अभी आप लोग को फिलहाल में 5-7 क्लास में बुक्स की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा, जो बच्चे अगर कहीं से पहले पढ़ चुके हैं या स्कूल में क्लासेस चल रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, देखो बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, मान लो कि खाना मांग रहे हैं, आपके पापा जो खाना मांगेंगे वो भाषा अलग हो सकता है, आप जो खाना मांगेंगे वो भाषा अलग हो सकता है, बट जो उसका मीनिंग है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए, टीचर पढ़ाता सब कोई सेम है, बस बोलने का जो तरीका है, समझाने का तरीका होता है, सबका वो अलग होता है। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि दोनों का तरीका अलग हो, बट आपको मेरे बात पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्कूल में सब स्कूल का बक्सर का वही हालत है, और वो एक फॉर्मेलिटी टाइप का बस स्कूल में है, और कुछ नहीं। पढ़ाई बस एज अ फॉर्मेलिटी है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अकाउंट्स का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सब जगह अकाउंट्स का क्लास आपका एसेट्स लायबिलिटीज ये सब लिख के स्टार्ट किया होगा, लेकिन हम आप लोग का अकाउंट्स का क्लास थोड़ा अलग तरीका से स्टार्ट करेंगे, कुछ एक बेसिक चीज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। अकाउंट्स में अगर बात करूं, एक्टिविटी, अकाउंट्स छोड़ दो, एक्टिविटी के बारे में बात करें। एक्टिविटी आपको दुनिया में हमेशा दो तरीका का मिलेगा। पहला होगा इकोनॉमिक, दूसरा होगा नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक, ये तीनों अलग अलग है। इकोनॉमिक्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, देश का इकोनॉमी, नेशन लिख देते हैं। इकोनॉमिक क्या हो गया, मनी वाला बात, मनी रिलेटेड, ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी दो तरीका का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, देखो, रिलेटेड टू मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू, ये बिजनेस स्टडीज में पहले चैप्टर में ही पढ़ना है, बट मैं अकाउंट्स में, अच्छा अकाउंट्स और बीएसटी हमेशा पैरेलल चलता है, दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी मतलब बेसिक अगर हम कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू मनी, दैट इज दे आर रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर those activities which are related to money, that is purchase or sale of goods and सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी है, सिंपल में कहो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो रुपया पैसा से संबंधित है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो रुपया पैसा से संबंधित है, विच इज रिलेटेड टू मनी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर क्या हो जाएगा, जो रुपया पैसा से संबंधित नहीं है। ये तो समझने का बात हो गया, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हम लिखते हैं नॉन इकोनॉमिक activities are those activities which are done for psychological satisfaction। ये तो लिख लिया डेफिनेशन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ, खुद की खुशी के लिए। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू मनी, रुपया पैसा से संबंधित जो काम है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो काम पैसा से संबंधित नहीं है, यानी जो काम खुद के खुशी के लिए करते हैं, वो क्या हो जाएगा, हम लोग का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, आपका दुकान है, आप दुकान पे सामान बेचे, तुम्हारा फोन का दुकान है, तुम दुकान पे फोन बेचे, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन फोन के दुकान पे एक अंधा भिखारी आया, तुम उस अंधा भिखारी को 2 रोटी दे दिए खाने के लिए, वो कौन सा एक्टिविटी होगा। क्या तुम उस अंधा भिखारी को पैसा दिए हो, नहीं, उसको तुम क्या दिए हो, रोटी दिए हो। अच्छा, रोटी क्यों दिए हो, अगर नहीं देते तो क्या वो तुमको मारता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उसको रोटी दिए क्योंकि तुम्हारा मन किया, तुम उसको रोटी दिए क्योंकि तुमको अच्छा लगा दे करके, तो तुम उसको रोटी दिए, वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, वो बताइए क्या चीज है,
सोच के बोलिए। क्लास को इंटरेक्टिव रखना है। मैं आपकी बातों को नहीं को सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे एहसास हो जाएगा कि मेरे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, वो क्या चीज़ है बताइए? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा करके उनको खुशी मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करूं तो अंधे आदमी को आपने रोड क्रॉस कराया, ठीक है, चाइल्ड मेकिंग ब्लाइंड मैन क्रॉस अ रोड, अंधा आदमी को रोड क्रॉस कराया, वो क्या होगा बताइए? ऐसा कभी होता है क्या कि अंधा आदमी को रोड क्रॉस करा के तुम पैसा मांगोगे? ऐसा तो नहीं होगा कि अंधा आदमी को तुम रोड क्रॉस कराए फिर कहोगे चलो मेरे को 100 रुपया दो निकाल के, ऐसा तो नहीं होगा। तो अंधे आदमी को रोड क्रॉस कराना क्या चीज़ है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरे बच्चों को इतना अब तक समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बच्चों से क्वेश्चन मैं करूंगा कि एक बात बताओ, मैं तुमको कहूँ कि बही खाता बनाना है, ठीक है, मैं कहा कि तुमको हिसाब लिखना है, हिसाब किसका लिखोगे? फोन बेचे हो उसका लिखोगे या रोटी दी हो उसका लिखोगे? कभी भी आपके घर में आज तक जो भी हिसाब लिखाता है उसमें कभी लिखाता है क्या कि आप मम्मी कितना काम की, सामने वाले को तुम कितना खाना दिए, सामने वाले को तुम कितना प्यार दिए, तुम रिलेटिव के यहाँ गए, रिलेटिव तुमको कितना माना, इस चीज का तो अकाउंटिंग नहीं होगा। तो कभी भी अकाउंटिंग किसका होगा? अकाउंटिंग हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी का होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अकाउंटिंग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोग को क्लियर है। अकाउंटिंग किसका करेंगे हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का करेंगे। ये बेसिक सा चीज आपके दिमाग में डाल के अकाउंटिंग कभी भी करेंगे तो मतलब रुपया पैसा का ही सामान का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। अब देखो मैं आप लोग को कुछ लिख रहा हूँ यहाँ। अच्छा, ये चीज बस आप अपने दिमाग में रखिएगा, किसी टीचर के सामने मत रखिएगा। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जो लिखूंगा इस चीज को। अच्छा, अकाउंट्स के लिए आप लोग छोटा कॉपी मत लीजिएगा, डे 1 से प्लीज बड़ा वाला जो स्पाइरल कॉपी है, मोटा वाला, वो कॉपी आप लोग लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारा चीज हम लोग को लिखना है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। बुक में आपको कहीं यहाँ 5 पिलर्स बोल के नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा जो अकाउंट्स है इसी 5 चीज पे बेस्ड है। पहला चीज है, ये नाम आपको याद करना है, एसेट्स। दूसरा चीज है लायबिलिटी। तीसरा चीज है कैपिटल। चौथा चीज है इनकम। पांचवा चीज है एक्सपेंस। पूरा का पूरा अकाउंट्स इसी 5 चीज पे बेस्ड है। क्या क्या है बताइए? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। वो 5 चीज क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। फिर से बोलिए, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। अकाउंट्स जो है पूरा का पूरा इसी 5 चीज पे बेस्ड है। अब हम लोग को इन 5 चीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला चीज है एसेट्स। जो डेफिनेशन हम लिखवाएंगे, जो टीचर स्कूल का डेफिनेशन लिखवाएगा, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग क्या रहेगा उसका सेम रहेगा। आप देख लीजिए, आपको जो आसान लगे आप उसको याद कीजिएगा। एसेट्स का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन हम लिखते हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखिए। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by enterprise from which future economic benefits are expected to flow। एसेट्स, एसेट्स क्या है? सारा का सारा वैल्यूएबल रिसोर्स। देखो, जो मेन चीज, डेफिनेशन तो आपको याद करना है, बट डेफिनेशन समझना भी है, और इस डेफिनेशन में जो मेन चीज है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यही 3-4 चीज आपको समझना है। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज यानी हर कीमती सामान, ओन्ड बाय एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? बिजनेस। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? बिजनेस। यानी हर कीमती सामान, यहाँ लिख देते हैं, चलो एंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया? बिजनेस। हर कीमती सामान जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है, और जिससे हमको फ्यूचर में क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो बाबू अभी 2 मिनट पहले बताया हमने, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, यानी हर कीमती सामान जिससे तुम क्या करोगे? फ्यूचर में पैसा कमाओगे। हर कीमती सामान जिससे तुमको पैसा का बेनिफिट होगा, वो क्या चीज है? तुम्हारा एसेट है। हर कीमती सामान जिससे तुमको पैसा का बेनिफिट होगा, वो क्या चीज है? तुम्हारा एसेट है। एग्जाम्पल के तौर पर
स्कूल, ठीक है, स्कूल सब 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 बच्चा स्कूल जानता है, जो जो पढ़ रहा है सारा बच्चा स्कूल जानता है। स्कूल के लिए बेंच क्या है बताओ ना? कीमती सामान है कि नहीं भाई? बेंच का 1000-2000 दाम होगा, 1 रुपया भी दाम है तो कीमती है। कीमती मतलब महंगा नहीं होता, कीमती मतलब होता है कीमत, जिसका कीमत हो। अच्छा, मैं इंग्लिश हिंदी मिला के समझाऊंगा, बिकॉज इफ आई विल टीच ओनली इन इंग्लिश इट विल नॉट बी क्लियर टू यू। बुक इज रिटन इन इंग्लिश बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द बुक, सो आई विल हैव टू टीच यू इन हिंदी। कहने का मतलब है इंग्लिश में तो बुक छपा हुआ है, फिर भी बुक थोड़ी ना समझ पा रहे हो। मैं हिंदी इंग्लिश मिला के आपको समझाऊंगा, फिर भी आप रिक्वेस्ट करोगे मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान जिसका कोई कीमत हो। ओन्ड बाई एंटरप्राइज, हर कीमती सामान जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है, और जिससे क्या होगा भविष्य में कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। कैसा फायदा? रुपए का फायदा। स्कूल पे थे, स्कूल का बेंच क्या चीज है बताओ ना? एसेट है। हम बोल दिए, पूछ दिए, तुम बोल देगा एसेट है, बट कैसे एसेट है? मालिक कौन है उसका? तुम मालिक है, टांग के घर ले आएगा उस बेंच को? नहीं, उस बेंच को तुम टांग के घर नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि स्कूल वो बेंच किसका है? स्कूल का है। कैसे उसको रुपए का बेनिफिट हो रहा है बताओ ना? मान लो तुम्हारे शहर में एक स्कूल खुला, खूब बड़ा, खूब बढ़िया स्कूल। फिजिकल एजुकेशन के टाइम तो जमीन में बैठाता ही था, बोलता है जमीन पे बोरा बिछा के अकाउंट से क्लास करो, बोरा बिछा के अकाउंट से क्लास करो। कितना बच्चा लोग क्लास करेगा उसको? अच्छा, फीस 5000 रुपये महीना, 5000 रुपये महीना ले रहा है, वो जमीन में बोरा बिछा के क्लास करवाएगा। तुम लोग करोगे क्या? नहीं करोगे। मेरे बच्चे वो क्लास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां बेंच नहीं है। बात समझ में आया? स्कूल में बेंच है तो आप क्लास कीजिएगा, बिल्कुल आप क्लास करेंगे। बेंच क्या चीज बताऊं मैं? स्कूल का एसेट है कि नहीं है? बस क्या होगा? एसेट होगा। क्यों एसेट होगा बस? भाई बस से भेजता है तभी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेगा। अभी तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, बट कोचिंग में मेरे आओगे देखोगे डॉक्यूमेंट कैमरा लगा हुआ, मतलब जिससे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, कैमरा है उससे हम पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ये सब क्या होगा मेरे लिए? एसेट है। क्यों भाई? प्रोजेक्टर यूज करके तो हम पैसा कमा रहे हैं, कैमरा यूज करके तो हम पैसा कमा रहे हैं। ये सब क्या चीज है बताइए? एसेट है। कहने का मतलब हर वो सामान जिसको यूज करके हम पैसा कमाते हैं वो क्या चीज है? एसेट। अच्छा, हर बिजनेस का एसेट अलग होता है। अब माखन भोग मिठाई वाला है, उसके लिए एसेट क्या होगा? कढ़ाई होगा, प्लेट होगा, ट्रे होगा। नाई के लिए एसेट क्या है बताओ ना? नाई के लिए एसेट कैंची है, कंघी है। कपड़ा की दुकान के लिए एसेट क्या होगा? वो जिसपे तुम लोग जमीन पे मतलब गद्दा पे बैठाता है वो गद्दा हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, फीता हो जाएगा जिससे नापता है। काउंटर वाला दुकान है तो काउंटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रैक जो लगा हुआ जिसमें कपड़ा सरियाता है वो रैक हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। ये सब क्या चीज है? एसेट है। तो हर बिजनेस का एसेट अलग अलग होता है। अच्छा, एसेट कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही को होगा, 4 को होगा, बहुत सारा एसेट हो सकता है। झाड़ू भी एसेट है, हथौड़ा भी एसेट है, अगरबत्ती टांगने वाला स्टैंड भी एसेट है। समझ में आ रहा है? एसेट का मतलब समझ में आया? यानी हर वो सामान जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है, और जिससे क्या होगा फ्यूचर में वो पैसा कमाएगा, वो क्या चीज है? एसेट है। मेरे बच्चों को इतना समझ में आया? कैपिटल, कैपिटल क्या चीज है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कैपिटल। हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। मान लो दो दोस्त है, वो लोग सोचे कि बक्सर में एक नया जिम खोलते हैं। जिम खोलने के लिए 10 लाख रुपए का जरूरत है। तो जिम खोलने के लिए जो 10 लाख रुपए का जरूरत है, तो जिम खोलने का वो लोग प्लान बना लिया। 10 लाख रुपए का जो इंतजाम किया, वो 10 लाख रुपए क्या चीज है बताओ? कैपिटल है। मतलब बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो क्या चीज है? कैपिटल है। देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ओनर इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लगाना। वो पैसा जो ओनर मतलब मालिक, वो पैसा जो मालिक व्यापार में लगाया है वो क्या चीज है? कैपिटल। शुद्ध हिंदी में कहें तो पूंजी। पूंजी क्या चीज है? कैपिटल है। समझ में आ रहा है? आज का क्लास इतना ही, अगले क्लास में हम लोग आगे का चीज डिस्कस करेंगे। कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कैपिटल। थैंक यू फॉर